जनता उनके साथ में है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रहना कि नहीं रहना, हम भी नहीं चाहते कि दिलीप तो तीसरे से चौथे नंबर में लगभग जाएगा। क्या किया मैं पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया, विधायक जी के तो भावुक होने का कारण कि आगे बढ़ाने के बाद भी कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को, क्षेत्रीय आदमी को प्रत्याशी बना करके इन सब जितने भी कार्यकर्ता मेरे दुखी है मैं सब उनका आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनने कभी ये नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी हो गई कि 3 दिन में आपने टिकट काट के रख दिया, तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ है और बड़े लेवल में लेन देन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर। आज आए हैं चंदला विधानसभा की आलम देवी मंदिर पर। यहाँ पर हमारे मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति के हजारों समर्थक बैठे हुए हैं। चूंकि केंद्र नेतृत्व या राज्य नेतृत्व द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश प्रजापति जो सिटिंग विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उनकी टिकट काटी गई है और विधानसभा के बाहरी प्रत्याशी कहे जाने वाले दिलीप अहिरवार को यहां से टिकट दी गई है। आखिर क्या है जनता का मत, क्या कहते हैं राजेश प्रजापति विधायक, आज उनसे सीधी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबको। आज जो ये चुनाव का मौका चल रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार समर्थक आपका समर्थन कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो आप विजयी होके आए, बहुत सारा विकास देखने को मिला है। क्या कारण रहा कि आज टिकट आपकी संगठन द्वारा काटी गई? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां माना है, उसके लिए काम किया है, हमेशा काम करता आया हूं। 5 साल से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सभी के लिए मैं तन्मयता से लगा रहा और 5 साल तक मैंने और 5 साल तक मेरे पिताजी ने और मैंने 4 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और ये सब श्रेय मैं पार्टी को ही देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे विधायक बनाया, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, मेरे पिताजी को विधायक बनाया। मैं श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही देता हूं कि आपने मुझे बनाया, इतने सारे मौके दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ में कार्यकर्तागण भी है, सभी पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारीगण भी है, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्थानीय नेतृत्व करने वाला नहीं था? क्या स्थानीय नेता नहीं था जिसका कोई सर्वे नहीं, जिसका कुछ अस्तित्व नहीं, उसको आप 5-6 लोगों के कहने पे आप टिकट दे देते हैं, आप चुनाव में प्रत्याशी बना देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो कार्यकर्ता, जो पार्टी का पदाधिकारी पोलिंग बूथ में लगा रहा, उनसे आपने एक भी बार पूछने की जवाबदारी नहीं समझी। एक भी आपने समझा नहीं कि हम पोलिंग बूथ के लिए, तो ये नारा जो हम लगाते हैं कि बूथ जीता और चुनाव जीता, तो ये सच्चाई है कि झूठ है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, वो सच है कि झूठ है? और सच है तो कितना सच है? पोलिंग बूथ के यहाँ पे पदाधिकारी खड़े हुए हैं, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सब बहुत ही निराश है कि हमारे क्षेत्र का नेतृत्व आपने छीना है, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का नेतृत्व छीना है। आगे चल करके क्या यदि समान सीट होगी तो भी बाहर से लाएंगे, आप बाहर से आप ढूंढ करके लाएंगे, यहाँ पे प्रत्याशी बनाएंगे। इतने सारे सामान्य वर्ग के, ओबीसी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता है, उनको मौका नहीं देंगे क्या आप? यदि आप बाहर से ही लाना है, बाहर से ही प्रत्याशी बनाना है या पैसों में ही सीट को बेचना है, तो आप पहले ही बता दें कि पैसों से ही बेचना है, खरीद फरोख्त होना है, तो आदमी व्यक्ति 5 साल काम ना करके कि पैसा ही इकट्ठा करने में लग जाए और जाकर के फिर वहां पे दे और जाकर के ला करके सीट टिकट लेकर के आ जाए। क्या इस बार सीट में खरीद फरोख्त का मामला भी सामने आया है? कुछ ऐसा भी हुआ है क्या
कि जिसके कारण से सीट बेची गई हो ये? बिल्कुल, आपने देखा ही है, आपने देखा है कई दिनों से सोशल मीडिया में कई जगह विरोध हो रहे हैं। आपने देखा है पार्टी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में झूमा झपटी हो रही है। वही तो कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। क्या उनके अनुसार से और उनके पूछ करके टिकट नहीं दी जानी चाहिए? क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि भाई किसको कौन सीट निकाल लेगा, कौन आपका अच्छा प्रत्याशी है, कौन कर सकता है, कौन हमारी लाज बचा सकता है? और मैंने 6 विधानसभाओं में अपनी भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाई। 6 विधानसभाओं में मैं जीत करके आया और 6 विधानसभाओं में आपने हारे हुए प्रत्याशियों को तो टिकट दे दी, लेकिन जीते हुए प्रत्याशी को आपने इस लायक नहीं समझा कि आपने कहा। यानी आप ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, इसलिए इसने जाके विधायक ने काम नहीं किया। ये आखिर इतना समय लगा विधायक चंदला विधानसभा से भाजपा की टिकट घोषणा में, लास्ट मोमेंट पे टिकट की घोषणा हुई, इतना समय क्यों लगा आखिर? आपको मैं बता दूं कि 3 दिन पहले, टिकट के घोषणा के 3 दिन पहले मुझे आश्वस्त किया गया था कि आप जाकर के चुनाव प्रचार करें। आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, आपने 5 साल लग करके कार्यकर्ताओं को बनाया है, आपने ऊपर उठाया है, और 100% तो कोई भी काम नहीं कर सकता। 99% काम होते हैं, 99% होते हैं, किसी का 100% होता है। तो उसमें किसी को वो नहीं था कि 100% काम नहीं हुआ। आपने 100% काम करने की इच्छा रखी, आपने काम किया, आपका 99% हुआ, वो 80% हुआ, आपने काम किया है और सरकार ने काम किया है। भाई आपकी टिकट कटने का एक और कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि आपके पिताजी के द्वारा बड़बोलेपन में जो ये लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, लगातार बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं उसका क्या प्रभाव पड़ा है आपकी टिकट कटने में? देखिए, मैं तो ये जानता हूं, यदि पिता 302 कर देता है तो लड़के को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। और एक परिवार में 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग पार्टी में होते हैं, अलग अलग पार्टी का काम करते हैं, अलग अलग रंगमंच का काम करते हैं। 4 लोग हैं, कोई भगवान श्री राम का वो करता है, भगवान श्री राम का रूप धारण कर करके अभिनय करता है, कोई उसी परिवार में से कोई रावण का अभिनय करता है, कोई राम का अभिनय, कोई लक्ष्मण का अभिनय, कोई सीता का अभिनय। तो सब लोग, कोई प्रहलाद का अभिनय करता है, तो सब लोग रंगमंच में अलग अलग हैं। अब रंगमंच में हमारे पिताजी क्या बोल रहे हैं, अब पिताजी की सजा यदि लड़के को मिलने लगे तो फिर आप समझिए कि क्या होगा। और पिताजी तो अभी भी लगे हैं और पहले भी लगे थे कि लड़के का टिकट कटे तो मैं जाकर चुनाव लड़ूं, और मैं चुनाव लड़ूं, सपा से लड़ूं या किसी से लड़ूं। अभी भी लगे हुए हैं कि मुझे यदि अवसर मिलता है मैं चुनाव लड़ूंगा, जाकर के चुनाव लड़ूंगा। तो वो तो नहीं मानने वाले किसी भी हालत में। यदि इस तरह से पार्टी में मैंने काम किया है, मैंने 9 साल, 4 साल अपने अध्यक्ष के, जिला पंचायत अध्यक्ष के, और 5 साल विधायकी के, मैंने लोगों को एक एक लोगों को संगठित करने का काम किया है। उनके दुख सुख में आया हूँ, दुख सुख में काम किया है। मैं जब भी आया मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति, मैं तुरंत फोन लगाया, चाहे जिस अधिकारी को, चाहे जिस कर्मचारी को, चाहे जिस नेता को, लगा करके उनको संतुष्ट करने का काम किया, और जाकर के मैंने एक एक व्यक्ति को आंसू पोंछने का काम किया, उनके दुख सुख में साथ दिया। अब मैं जाकर के यदि दुख सुख में जाकर के थाने में बैठता हूँ, थाने में मैं बैठता हूँ, आप बताइए, और दुख सुख में यदि मैं थाने में बैठ जाता हूँ तो
पार्टी के मेरे कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सभी आकर के विधायक, वर्तमान विधायक प्रदुम जी आते हैं, गुड्डू सिंह जी, सब लोग आते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं और आकर के सपोर्ट करते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, तभी तो सपोर्ट करने आए हैं। जनता द्वारा एक और बात कही जा रही है कि लगातार आपके अरविंद पटेरिया जो अभी राजनगर से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनसे लगातार आपके संबंधों में खटास रही, जिसके कारण जातिगत समीकरणों को देखकर या जातिवाद के कारण भी वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनने टिकट आपकी काटी। देखिए, मैं कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा मेरे साथ में खड़े हुए हैं। मैं ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि ब्राह्मण समाज मेरे साथ में नहीं है, और मेरे साथ में नहीं था, हमेशा था, हमेशा रहेगा। वो पूजनीय है, मैं हमेशा उनके पैर धोता रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता रहूंगा और सम्मान आगे भी करता रहूंगा। जहां मिलेंगे उनके पूजनीय है वो हमारे, और मैं पूजनीय के हमेशा पैर धोऊंगा और सम्मान करूंगा। ब्राह्मण समाज, हमारा समाज हमेशा पूजनीय रहा है, सनातन काल से परंपरा चली आई है। यदि 4 ब्राह्मण समाज के लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन 100 लोग नाराज नहीं हो सकते, 100% नाराज नहीं हो सकते। 4% लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा होगा, और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथ में मेरा पूरा समाज, ब्राह्मण समाज हो और सभी समाज मेरे साथ में है और मेरे साथ में रहा है, तब जाकर के मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। कोई आदमी एक समाज से जीत करके नहीं आता। मैं आपको बता दूं, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जिस दिन मैं थाने में बैठा हुआ था। पार्टी का एक भी कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष जी हो, चाहे वो महामंत्री हो जिले के, यानी एक भी पार्टी का पदाधिकारी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया मेरे पक्ष में। दुख होता है, मुझे दुख होता है कि मैंने अपने पार्टी के लिए प्रेम से माना, प्यार किया, मैं पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया। विधायक जी के दुख होता है मुझे कि आगे बढ़ाने के बाद भी पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को, क्षेत्रीय आदमी को प्रत्याशी बना करके इन सब जितने भी कार्यकर्ता मेरे दुखी है, मैं सब उनका आगे बढ़ाऊं। लेकिन उनने कभी ये नहीं समझा, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं अपने लिए नहीं बैठा था थाने में, मैं एक व्यक्ति के लिए, अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ता के लिए बैठा था वहां पे। लेकिन मेरी पार्टी ने जिसको मैं माता मानता हूँ, वो पार्टी कभी भी ऐसे व्यक्तियों को क्षमा नहीं करेगी जो पीठ पीछे ऐसे गंदे काम करते हैं, पैसा लेकर के और टिकट बेचने का काम करते हैं, पैसे लेकर के चुनने का काम करते हैं। 3 दिन में मैं कैसे खराब हो गया? मैं 3 दिन पहले तो बहुत अच्छा था, मैं क्षेत्र के लिए काम करने वाला था, क्षेत्र के लिए विकास किया, मेरी सरकार ने विकास किया, और 3 दिन में मैं बुरा हो गया, सरकार बुरी हो गई। 3 दिन में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बुरी हो गई कि 3 दिन में आपने टिकट काट के रख दिया। तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ है और बड़े लेवल में लेन देन हुआ है। और रही बात अरविंद पटेरिया जी की, अरविंद पटेरिया जी से मेरे कोई संबंध खराब नहीं रहे कभी भी। मेरे पिताजी के कारण वो जरूर संबंध खराब मानते रहे हो, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में शब्द नहीं बोला, किसी प्रकार के नहीं बोला, न किसी समाज के लिए बोला, न किसी जाति के लिए बोला, न किसी धर्म के लिए बोला। मैं हमेशा सबको लेकर के चलने वाला आदमी हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलने वाला नेता को आपने अलग किया है, एक एक कार्यकर्ता को अलग करने का काम किया है। आपने एक एक कार्यकर्ताओं को यहाँ से हराने का काम किया है कि यहाँ से बेघर हो जाए कार्यकर्ता। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा हूँ, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, सभी के साथ में खड़ा रहूंगा, जीवन के अंत तक खड़ा रहूंगा। मेरी पार्टी पहले भी माता थी, आज भी माता है और कल भी रहेगी। मैं पार्टी को हमेशा मानूंगा, सनातन धर्म को हमेशा मानता रहा हूँ। मेरे घर में हमेशा पूजा होती है, मैं हमेशा गेट बनवाता हूँ, कहीं कुछ कुर्सियां रखवाता हूँ, आलम देवी का गेट बनवा रहा हूँ। मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा मानता रहूंगा। क्या राजेश प्रजापति अब संगठन के साथ रहेंगे, दिलीप अहिरवार के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे?
मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जब अलग होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिखराव होता है और भारतीय जनता पार्टी के सेनापति के रूप में यदि किसी अन्य को चुना है तो वो सेना का नेतृत्व करें, वो सेना का नेतृत्व करें। हम सिपाही की तरह उनके साथ में हैं नेतृत्व में और हमारे कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। अब कार्यकर्ता समझेंगे कि कार्यकर्ताओं से हम समझेंगे क्या करना है, कहाँ पे उनका अस्तित्व है, कार्यकर्ता कहाँ पे हमारी मजबूती से रह सकते हैं और कहाँ कार्यकर्ताओं का हमारा संरक्षण बना रहेगा। क्या राजेश प्रजापति पृथक से भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या कार्यकर्ताओं ने उन्हें सलाह दी है? नहीं, ये कार्यकर्ताओं का निर्णय है। राजेश प्रजापति एक अकेला नहीं है और जैसा मैंने आपका कहा, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। यदि सबका साथ रहा, सबका विश्वास रहा तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। और इस चीज में नहीं कि चुनाव बस की बात है, हम सबके लिए तैयार हैं। ये नहीं चुनाव के लिए, हम उनके दुख सुख के लिए आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। दुख सुख में खड़े रहूंगा, जीवन भर खड़े रहूंगा उनके साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कभी भी नहीं हटूंगा और कार्यकर्ता जैसा निर्णय करेंगे उनके पक्षधर हूं। यदि मुझे कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, चुनाव में उतरूंगा, नहीं तो चुनाव में नहीं उतरूंगा। हम पार्टी का काम करेंगे। हम पहले तो कार्यकर्ताओं को मैं यही समझाऊंगा कि हमें पार्टी में काम करना है। पार्टी के लिए हमने दुख सुख उठाए हैं और इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ाई ली है पार्टी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उनका अस्तित्व न खत्म हो, उनका लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का अस्तित्व खत्म न हो, हमारा अस्तित्व खत्म न हो कि निज स्वार्थ में राजेश प्रजापति चुनाव में उतर जाए। निज स्वार्थ में नहीं, जनता के स्वार्थ में राजेश प्रजापति उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। जनता के साथ में और पार्टी के साथ में, पार्टी के साथ में काम करूंगा, पार्टी के जनता के लिए काम करूंगा, एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चंदला विधायक राजेश प्रजापति, जिन्होंने अपनी पूरी उपलब्धियां गिनाई। 5 साल में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। पिछले विधायकी से पहले 4 साल इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया और पार्टी को हमेशा मजबूत बनाने का काम किया। लेकिन उनका कहना है कि इन लास्ट 3 दिनों में ऐसा क्या पार्टी को मेरे पर खराबी नजर आई, मेरे विकास में कमी नजर आई कि इन लास्ट 3 दिनों में मेरी टिकट काटी गई। कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई है, पैसे का चलन हुआ है। अब देखना यह है कि जनता क्या चाहती है, इनके समर्थक क्या चाहते हैं। अभी ऐसा कुछ भी बयान उन्होंने नहीं दिया कि वो पृथक से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय अपने पार्टी के, अपने समर्थकों पर छोड़ के रखा है। अगर समर्थक चाहेंगे तो वो चुनाव भी लड़ेंगे और नहीं चाहेंगे तो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे थे बागी खबर, ब्यूरो रिपोर्ट, चंदला।